जी हाँ दोस्तों, आखिर मोदी कोर कमेटी की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि मोदी शाह दोनों ही बैकफुट पर आ गए। आखिर भरी मीटिंग में शाह से किसने इस्तीफे पर विचार करने के लिए बोलने की हिम्मत कर दी। तो अब जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनडायरेक्ट वे में मोदी से संन्यास लेने और किसी और को पद सौंपने की बात कर रहे हैं, तो फिर भाजपा और संघ किस मझधार में फंसी है। क्या अब संघ ये दबाव डाल रहा कि शाह वाली बीजेपी की नीति से हट करके अटल आडवाणी वाली बीजेपी की रणनीति पर आने का समय आ चुका है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां भाजपा को यह अब तय करना है कि क्या वाकई अब मोदी शाह की रणनीति को डस्टबिन में डालकर उनको वापस अटल आडवाणी वाली नीति पर आना ही होगा, वरना बीजेपी रसातल में चली जाएगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। और जब इस बात की चर्चा उठी और मैंने खुद इसे समझने की कोशिश की अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र रहे लोगों से या संघ के जानकार लोगों से, तो इन खबरों में एक दम और सच्चाई भी नजर आई। अब आप देखिए, 5 सितंबर को अभिजीत दीपिके फिर से दिल्ली में मार्च के लिए पहुंच रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अभी से सरकार के ऊपर आ गया। शाह के ऊपर इस्तीफे का दबाव एक बार फिर से उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ने लगी। सहयोगी पार्टियां आंखें तरेरने के लिए एक बार फिर से तैयार। तो फिर करें क्या बीजेपी, करा क्या जाए। दोस्तों, दरअसल खबरें ऐसी हैं, मैं इसे खंगाल रहा था लेकिन अलग अलग जगहों पर प्लेटफॉर्म पर मुझे खबर मिली नहीं, जिन सूत्रों से खबरें निकली हैं। अब दोस्तों देखिए ना कि सरकार में खबरें कौन से निकलती हैं, वही जिसका प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो चाहती है कि इस पर खूब चर्चा हो। इस रिजीम से पहले खबरें कितनी आप देखें, अगर आप, मैं पत्रकारों की बात में से बहुत सारे लोग पत्रकार होंगे जो जानते होंगे, बैठे होंगे, अब कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में हो या फिर बीजेपी के हेडक्वार्टर में हो, जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में वो लोग जो प्रेस ब्रीफ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद में वो कुछ पत्रकारों के साथ में बैठते हैं, जिसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कहा जाता है। और उसकी नीति और नैतिकता ये होती कि भाई इनको कहीं कोड ना किया जाए आधिकारिक तौर पर। वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक बैकग्राउंड की एक फीडबैक के लिए, एक फीड देने के लिए होती है, जिसमें बहुत सारी खबरें निकलती हैं। मगर ये सब चीज़ें बंद हैं इस रिजीम में। कई सारी ऐसी खबरें पहले सूत्रों से, अंदर खाने से निकलती थी, मगर इस रिजीम में ये सब बंद हैं। लेकिन कुछ ना कुछ दरवाजे तो खुले हैं अभी, क्योंकि मझधार में बीजेपी है। इसीलिए दोस्तों कहा गया कि जो एक हाई लेवल की मीटिंग देर रात हुई, उसमें मोदी शाह को पहली बार खींच का सामना करना पड़ा। न मैं, न आप, न कोई राजनीतिक विश्लेषण ये सोच सकता है कि मोदी शाह के सामने कोई बोलने की हिम्मत कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन हालात ऐसे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या शाह को बचाने के चक्कर में मोदी सरकार डामाडोल हो रही है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। खुद मोदी भी अब टारगेट पर हैं। खबर है कि अब एक तरफ मोदी कैबिनेट की मीटिंग में अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड पर चर्चा हुई, तो दूसरी तरफ मोदी की नई टीम से कैसे शाह गायब हो रहे हैं, आपको बताएंगे वो। लेकिन उससे पहले नितिन गडकरी ने, जिनका मैंने जिक्र किया था शुरुआत में, गुजरात लॉबी को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। दोस्तों, नितिन गडकरी वो हैं जो इस रिजीम में सबसे ज़्यादा कर्मठ, या उनके मंत्रालय ने सबसे ज़्यादा काम किया। ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगे, भ्रष्टाचार की भी आरोप लगे, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन काम भी सबसे ज़्यादा उन्हीं का दिखा है। और ये भी बात फैक्ट है कि गडकरी वाला खेमा जो रहा है, वो खेमा मोदी और शाह के खेमे से इतर रहा शुरू से। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और उसके बाद में जब मोदी और शाह का आगमन देश की केंद्र की राजनीति के फलक पर होने जा रहा था या हो चुका था। अब दोस्तों, गडकरी ने क्या कहा कि अब ज्यादा काम नहीं कर सकता मैं, जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंप देने का सही वक्त आ चुका है। उनके बयान से बहुत सारी हलचल हुई, बहुत सारे मतलब निकाले गए। अब ऐसे में एक तरफ खबर चलाई गई कि मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। रिशफल कैबिनेट, रिशफल, मंत्रिपरिषद में रिशफल की बातें आप पहले से सुनते आ रहे थे, मानसून सत्र के पहले से। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, वो यूं ही नहीं टाला गया, उसके पीछे कारण थे।
एक बार फिर से कई कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी वाली खबरें तैर रही हैं। तो अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में नितिन गडकरी का यह बयान यूं ही हवा में नहीं उछाला गया, उसके मायने हैं। आप मत भूलिए, नितिन गडकरी संघ के बहुत बड़े लाडले और चहेते हैं। ये और बात है कि उनकी उम्र अब काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन अभी भी मोदी से कम 6-7 साल के आसपास छोटे हैं। मतलब जो नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं, क्या इतनी आसानी से संन्यास लेने के लिए अपनी बात कर रहे हैं, या फिर सत्ता परिवर्तन के पहले राजनीतिक दांव है ये? आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी एक्टिवनेस है। मुझे लगता है कि मोदी शाह के रिजीम में पहली बार राहुल गांधी इतने ज्यादा एक्टिव हैं, जिनका प्रभाव और जिसका नतीजा मिल रहा है। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर का धरना हो, नतीजा इन सब चीजों में उनको मिल रहा है। सरकार को पहली बार झुकाया गया है देश के युवाओं के साथ, उनकी शक्तियों के साथ मिलकर के। वो कई बार एक दावा कर चुके हैं। CWC की मीटिंग जो भी कांग्रेस पार्टी की हुई, उसमें उन्होंने कहा कि साहब कि अब मोदी का कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर खत्म हो चुका है, होने वाला है, अब समय आ चुका है, उत्तराधिकारी की तलाश है। राहुल गांधी के शब्द है। अब दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी बोले, दूसरी तरफ मोदी काल में पहली बार हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग से गायब रहे। आप तस्वीरों में देखिए कि जो अमित शाह पहले प्रधानमंत्री मोदी के पड़ोस में मौजूद हुआ करते थे, अब उनके साइड से उनकी तस्वीरें नहीं है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि मार्गदर्शक मंडल और RSS एक्टिव है। पीएम मोदी ने अमित शाह से दूरी बनानी शुरू कर दी। ये भी हजम नहीं हो रहा, मगर है तो फिर मौजूदा हालात, खबरें, सहयोगियों के दबाव में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला के रखी है। मानसून सत्र के पहले दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब 2/3 सांसदों के नंबर को पार करने वाली है, लेकिन अब तो छोड़िए, बहुमत हिलता दिख रहा है। खबरें हैं कि गृह मंत्री शाह इस बार 2/3 बहुमत जुटाकर परिसीमन बिल मानसून सत्र में पारित करवा लेंगे, यही तो खबरें चल रही थी ना। लेकिन वहां पर अमित शाह पूरी तरीके से फेल हुए। विपक्षी सांसदों में तोड़फोड़ हुई, लेकिन सांसदों और विधायकों की पलटी शुरू हो रही है। इस बार शाह का ऑपरेशन लोटस उल्टा पड़ गया। लेटेस्ट खबर कि 20 बागी सांसदों को जो नोटिस जारी हुए, उसने तो बहुत कुछ हिला दिया। अमित शाह की चाणक्य नीति पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा अमित शाह की चूक के चलते हुआ। अगर आपको ये लगता है कि महज कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो यह भी पूरी तरह सत्य नहीं है। वजह है शाह ने जिस तरीके से 20 जुलाई को देश के भविष्य, देश के युवाओं, देश के छात्रों, देश के जेनजी और देश की महिला विरोध प्रदर्शन करने वाली लोगों, महिलाओं, छात्राओं पर जिस तरह बर्बरता कराई, आंसू गैस के गोले, लाठियां, छात्राओं के प्राइवेट पार्ट पर डंडों से पुलिस सादी वर्दी में जिस तरीके से कर रही थी, उसने सारा खेल पलट दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो मानसून सत्र चलेगा, ऐसा उनको उम्मीद थी, लेकिन नहीं हुआ। अब राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफों को लेकर के अपनी मुहिम भी तेज की है। जो सहयोगी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो शाह को बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार मान रही हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनकी राजनीति पर भी असर पड़ रहा है। कहा जा रहा है इसलिए अचानक एक तरफ जहां शाह का भाषण कैंसिल हुआ संसद में, मानसून सत्र में नहीं दे पाए, अपनी मर्जी से थोड़ी, वो एक स्ट्रैटेजी बीजेपी की थी उस डूबती हुई जहाज के बीच में, फजीहत। और अब उसके बाद मोदी शाह के बीच में भी दूरियां। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को राहुल टीम, दीपिका की टीम बैकफुट पर डाले हुए है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के तेज तर्रार सांसद राउत ने भी कहा कि अब आने वाले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर, आने वाले 17 सितंबर को बतौर प्रधानमंत्री मोदी अपना आखिरी जन्मदिन मनाएंगे। मतलब मोदी और शाह दोनों को लेकर के बीजेपी की सहयोगी पार्टियां, बीजेपी की विरोधी पार्टियां अब एक तरीके से मोदी और शाह दोनों पर हावी होती दिख रही हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है, उनका जो अंदाजा है, विश्लेषण है कि मोदी शाह की उल्टी गिनती है। मतलब अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन से उठा बवाल थमा नहीं था, फिर से 5 सितंबर, अभी आने वाला 5 सितंबर मार्च करने का ऐलान। अब दोस्तों, उन्होंने क्या कहा पहले कि हम महज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से खुश नहीं हैं, तो वैसे में मोदी शाह के खेमे से कई सारे विकेट गिरेंगे, इसीलिए कैबिनेट में रिशफल में कई सारे मंत्रियों की छुट्टी। लेकिन सवाल शाह की बीजेपी
अटल आडवाणी की बीजेपी वाली रणनीति को लाने में संघ और आडवाणी सरीखे मार्गदर्शक मंडल में बैठे लोग करने शुरू कर चुके हैं। मुश्किल दौर है बीजेपी के लिए। अपनी राय लिखें।